नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, हरियाणा पीसीएस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या हरियाणा का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, हरियाणा की जीके का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो सोर्स है वो ये है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा। और ये लेटेस्ट अभी 2017-18 वाला ही अभी आया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट पे। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 183 पन्ने की पीडीएफ है, 8 चैप्टर दिए हुए हैं इसमें। अगर आप लोग ने ये वाला पढ़ लिया तो प्रीलिम्स के काफ़ी सारे फैक्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे। कई सारे जो हैं सेंसस के अपडेटेड फैक्ट भी यहाँ से मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मैंने देखा है, अभी मैंने 1-2 चैप्टर्स देखे थे इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें नोट की हैं। शायद इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है अभी। लेकिन ये जो आप ये वाले 2 चैप्टर जरूर देख लीजिए। स्टेट इकोनॉमी वाला हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे और एक बार तो रीडिंग आप मार लीजिएगा ये वाली, ठीक है। जो ये बाकी 6 चैप्टर हैं एक बार मार लीजिएगा। ज़्यादा अगर डिमांड हुई तो फिर मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये चीज़ है कि जितने भी चीज़ें हैं वो सब इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दी हुई हैं। एक बार पढ़ना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ज़्यादा 2-3 घंटे लगेगा, आप आराम से एक रीडिंग मार सकते हैं। उससे पहले आप अगर यहाँ पे हमारा ये चैनल फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जितने भी इंडिया में सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं और प्लस यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्यूब भी फॉलो करते हैं तब भी ये ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। क्या कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद ये है कि हरियाणा पीसीएस के लिए कई सारे जो चीज़ें हैं, हमारा ऑनलाइन स्टोर है, चाहे तो आप यहाँ पे जाके काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब जैसे हमारे जो पेड ग्रुप लेते हैं उनको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं एक साथ, लेकिन कुछ लोग पेड ग्रुप नहीं करते हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए होती हैं, तो वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। जैसे ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के 500 क्वेश्चन है, 250 एंशिएंट से, 250 आपकी मिडीवल से, इंग्लिश में हिंदी में, प्लस ये स्पेक्ट्रम के हैं इंग्लिश में, अभी हिंदी में आने वाला है। ये रमेश सिंह की इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन है, हिंदी में आने वाला है। ऐसे ही ये इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट समरी नोट्स हैं, इसमें इकोनॉमी बचा हुआ है, वो अभी करना है, ठीक है। और हरियाणा के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है हरियाणा का 5 मॉक टेस्ट मिल सकते हैं यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हरियाणा करंट अफेयर भी मैंने दे दिया है, सारे की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा का ये जो है आपका पूरा का पूरा ये इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाह रहा हूँ, ये मैंने अलग से कई जगह से यहाँ पे जो देखी हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन वाइज कितनी रैंक है पूरे इंडिया में? 18वीं रैंक है, याद रखिएगा। एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल वाइज, अब यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मत करिएगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एरिया वाइज हरियाणा की 21st रैंक है पूरे इंडिया में। डेंसिटी वाइज हरियाणा की 5th रैंक है पूरे इंडिया में। डिकेडल ग्रोथ यानी कि एक दशकीय वृद्धि, ठीक है, दशक में कितने लोग जो है बढ़ गए, वो होती है डिकेडल ग्रोथ, ठीक है। डिकेड मतलब 10 साल और ग्रोथ मतलब कितने बड़े, ठीक है। तो डिकेडल ग्रोथ यानी कि 10 साल में कितने बड़े, उसके हिसाब से 11वीं पोजीशन है। पॉपुलेशन में नंबर 1 आप जानते हैं यूपी है। एरिया वाइज बताइए कौन सा स्टेट जो है वो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है एरिया वाइज, और डेंसिटी वाइज भी बताइए। अब देखिए, ये जो ये डेटा दिया है कितना एकदम शानदार डेटा दिया हुआ है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, बाकी सब गलत हो सकता है क्योंकि ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने दिया है। ये जोग्राफिकल एरिया अगर आप देखेंगे तो हरियाणा का कितना है, 44,000 है ये, और ये जो है इंडिया के पूरे जो है एरिया का करीबन 2.09% है। ये जो है नहीं सॉरी, ये 2.09 है, 2.09 तो पॉपुलेशन है। ये एरिया जो है 1.4% है पूरे इंडिया के एरिया का। ऑल इंडिया एरिया कितना है? 32 लाख है समथिंग, और 44,000 है आपका हरियाणा का। हरियाणा में 6 डिवीजन है, ठीक है। ये देखिए, सब कुछ एकदम बिल्कुल अच्छे से डेटा दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट है 22। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट में भी बताऊंगा अगर आपको, तो सबसे बड़ा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है इस समय सिरसा, सबसे छोटा है फरीदाबाद, और सबसे लेटेस्ट का नाम बताइए। इससे पहले मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट का वीडियो दे रखा है। सब डिवीजन हरियाणा के 73 हैं, तहसील हैं 93, सब तहसील हैं 49, और ब्लॉक हैं 140, टाउन है 154, और विलेजेस हैं करीबन 6,841 विलेजेस हैं। पॉपुलेशन जो है हरियाणा की 2011 के सेंसस के फाइनल डेटा के हिसाब से मैंने बताया आपको 2.5 करोड़ के आसपास है। ये मैंने एक सेंसस का वीडियो बना रखा है, आपको हरियाणा की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। हरियाणा की कंप्लीट जीके भी है, उसमें कुछ गलत फैक्ट थे, वो इसमें सब कवर हो जाएंगे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ उसको, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, हरियाणा की 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ में हरियाणा के जो है मेल कितने हैं? 1.34 करोड़ है, फीमेल है 1.19 करोड़, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन हरियाणा में कितनी? 2.5 करोड़ में से 1.65 करोड़ जो है ग्रामीण एरिया में रहते हैं। परसेंटेज में देखेंगे तो जो हरियाणा की है आपकी
रूरल पॉपुलेशन 65.12%, ठीक है। 65.12% है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन कितनी हुई? 34.88%। इंडिया की बात करेंगे आप तो इंडिया की 31.15 जो परसेंट है वो अर्बन पॉपुलेशन है ये, ठीक है। लेकिन ये सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो अर्बनाइज्ड जो रेशियो है वो बढ़ चुका है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कितना हो चुका है। फिर ये जो है इंडिया की, देखिए ये हरियाणा की जो है डेंसिटी कितनी है? 573। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको कर्सर को देखते जाइएगा, इसी से बता रहा हूँ सब। 573 हरियाणा की है, इंडिया की 382 है। मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग हरियाणा के रहते हैं वहाँ पे। लिटरेसी में है हरियाणा की टोटल कितना है? 75.6% है। इंडिया का 74, हालांकि नहीं है ये, यहाँ पे अपडेटेड नहीं दिया इन्होंने, ये 73 समथिंग है ये, ठीक है। और ये हरियाणा का जो है मेल लिटरेसी कितना है? 84.1 है, फीमेल है 65.9। हरियाणा का भी अब बस ख्याल रखिए। सेक्स रेशियो में हरियाणा लोएस्ट है, 879 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी हरियाणा लोएस्ट है, ठीक है। वो सब मैंने सेंसस वाला डेटा बता रखा है इससे पहले वाले में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। बर्थ रेट हरियाणा का कितना है? 20.7। रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। डेथ रेट जो है 5.9 है, रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका हरियाणा का 33 है, इंडिया का 34 है। रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पर लाख लाइव बर्थ में कैलकुलेट किया जाता है। हरियाणा का काफ़ी कम है, ये 146 है, ऑल इंडिया का ज़्यादा है, 178 है। देख रहे हैं आप। एरिया अंडर फॉरेस्ट जो है हरियाणा का है 4%, और ये जो इंडिया का है 21.84। ये वाला जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 वाला जो है कंप्लीट समरी दे चुका हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा आप एक बार। नेट एरिया सोन जो है ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब बता दे रहा हूँ। हरियाणा की जो जीडीपी है वो कितनी है? जीएसडीपी जो है वो रुपी करोड़ में है, 5,45,000 समथिंग है ये रुपी करोड़ में। और पर कैपिटा इनकम 1.78 लाख। पर कैपिटा इनकम जो है हरियाणा की इंडिया से ज़्यादा है। अब हरियाणा जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 6 पे आता है, नंबर 1 पे गोवा आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है, देखिए पहला चैप्टर हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट्स। और ये जो है इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे वैसे तो ये टेबल दी हुई है, ठीक है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आप ज़रूर रख लीजिएगा। ये टेबल एक बार देख लीजिए, इसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी, जैसे ये नोट की हुई है, ये जो रेड और येलो कलर से एडवांस एस्टिमेट जो 2017-18 के हिसाब से जीएसडीपी जो है हरियाणा की करंट प्राइस में कितनी है? 6 लाख समथिंग करोड़ है। और ये जो ग्रोथ कितना हुआ है? 11.6% का ग्रोथ हुआ है। ये ज़रूरी है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ज़रूर इसको रट लीजिएगा। बिहार पीसीएस में भी मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे बताया था, जो जो चीज़ें बताई थी वही आ गई थी एग्जैक्टली। जीएसडीपी जो है 2017-18 की जो है आपके कांस्टेंट प्राइस में जो है 8% का ग्रोथ है, और करंट वाले में 11.6% का ग्रोथ है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जीएसडीपी जो है आपकी स्टेट की 2017-18 में ये ऑल इंडिया की जीएसडीपी से ज़्यादा है, 6.6% है ऑल इंडिया की। तो ये ज़रूर याद है। और प्लस ये एक बार जरा टेबल देख लीजिए, ये करंट प्राइस में दिया है और ये पूरा कांस्टेंट प्राइस में दिया है 2011-12 के रेफरेंस पे, ठीक है। तो 2017-18 का ये है 6 लाख समथिंग करोड़ है, और कांस्टेंट प्राइस पे इतना है। यहाँ पे कितना ग्रोथ है? 11.6% का, यहाँ पे आपका 8% का ग्रोथ। ये दो चीज़ें देखनी है। ये एक फिगर से दिखाया गया है कि करंट प्राइस में भी और कांस्टेंट प्राइस में भी जो है हरियाणा की जीएसडीपी लगातार देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। ये देख रहे हैं, ये जो है ये दोनों बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ये करोड़ में, लाख करोड़ में है ये सब चीज़ें। अब इसके बाद देखिए कुछ कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे इसमें ये वाला जो फिगर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ गया? ये एक सेकंड, ये वाला फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने बार बहुत कह दिया तो समझ ही लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है कि इसमें क्या है, इसमें सेक्टर वाइज दिया हुआ है हरियाणा का कि कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये 2016-17 का ईयर दिया हुआ है, 2017-18 का दिया हुआ है। और इसमें जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज और ओवरऑल जो जीएसवी है वो कैसे कैसे ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर वाली लाइन कौन सी है? ब्लू कलर वाली, ये वाली जो लाइन है ये एग्रीकल्चर वाली है। इंडस्ट्री वाली ये जो पिंक कलर की है, और सर्विसेज वाली ये वाली कलर की है, ये ग्रीन कलर की है शायद ये,
हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो 2016-17 में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो 10.4% थी। ठीक है, 2017-18 में कितनी होगी? 2.4%। इसको नोट कर लो, रट लो। एक चीज़ और है, जितने भी फैक्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बुद्धिमान यहाँ पे व्यक्ति सुन रहा हो तो कम से कम जितने भी फैक्ट मैं बताता जा रहा हूँ वो सबको एक जगह करके प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि आपका भी एक रिवीजन हो जाए और दूसरे लोग भी इसको देख सकें। फिर इंडस्ट्रियल, अगर ग्रोथ की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो पहले 2016-17 में 5.9% थी और ये 7.7% हो गई। फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर में 8.8% थी और 9.4% हो गई। तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर, ये दोनों बढ़े हैं और एग्रीकल्चर वाली जो ग्रोथ है वो गिरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ये है इसमें कुल मिला के, और जो है ये यही सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये टेबल बनाई हुई है। 2017-18 में देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर की कितनी ग्रोथ है? 2.4%। तो ये एग्रीकल्चर की जो है गिर गई थी 2016-17 के मुकाबले। इंडस्ट्री बढ़ी है, सर्विसेज बढ़ी है, और जो टोटल जीएसपी है वो भी घटी है ये, और टोटल जीएसडीपी भी घटी है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो शेयर है, जैसे स्ट्रक्चरल जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये आपके स्टेट इकोनॉमी का, वो तो पूरे इंडिया का ही था। पहले सब जगह 50-60% था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और फिर धीरे धीरे वो घट गया। यही सब चीज़ें यहाँ पे बताइए। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे हरियाणा के बारे में बताया है कि पहली बात तो ये कि जो लार्जेस्ट शेयर था एग्रीकल्चर का था 4th 5 ईयर प्लान में। आप समझ रहे हैं कि यहाँ जीएसडीपी जो है एग्रीकल्चर जो है कितना परसेंट देता था? 60% दे रहा था। इस समय हरियाणा में भी 14-15% हो गया है, और सर्विसेज उस टाइम पे 21.7% था, इस समय 50% क्रॉस कर चुका है। इंडस्ट्री वाला उस टाइम पे 17% था, इस समय 34% है। ये जो है, ये चीज़ ये याद रखिएगा। ठीक है, तो शेयर जो है आपका जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का लगातार आपका देखिए घटता जा रहा है, से 60.7% से घट घट के हो गया है 21.3%। और आप जो हो गया है ये कितना, इस समय अगर आप देखेंगे 2014-15 के आसपास, अभी आगे देखेंगे 17% के आसपास रह गया, 15-16% रह गया। इंडस्ट्री का है जो ये बढ़ गया है करीबन 34%, और सर्विस का है 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। वो मैंने इसलिए नोट कर लिया है। देखिए सर्विसेज का 2017-18 में देख रहे हैं आप कितना हो चुका है, ये देखिए अब सर्विसेज का हो चुका है कितना? 50.9%। ये समझ रहे हैं, ये तो जो इकोनॉमी का ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो चुका है। सर्विस सेक्टर जो है पूरा मेजर कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे जीएसडीपी का, और एग्रीकल्चर जो है ये देख रहे हैं आप 17.6% रह गया है। बताइए, तो जो समस्या इंडिया के साथ है वही यहाँ पे हरियाणा के साथ भी है। तो इसको अगर मान लीजिए याद ना है तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, जैसे इंडिया का है ना, इंडिया का एग्रीकल्चर का उस टाइम पे 60% था, इस समय कितना 16-17% रह गया है, वो सेम टू सेम हरियाणा का हो गया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा ग्रुप है ये, इसको अगर आप यूट्यूब में फॉलो करते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमको फॉलो करते हैं जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए एग्रीकल्चर का जो है 60% से 17.6% आ गया, और सर्विस सेक्टर का जो है 21 से लेके 50.9 बढ़ गया है, और जो ये इंडस्ट्री का कितना हो गया 34% हो गया है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई है यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर का जो है वो लगातार घटता जा रहा है, सर्विस सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। एक ये भी यहाँ से बात समझ में आती है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और मान लीजिए कभी ये, अब देखिए इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको ध्यान से अगर आप पढ़ें तो बहुत सारा डेटा निकलता है, बेसिक चीज़ें कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में क्या क्या आता है। क्रॉप्स आता है, लाइव स्टॉक आता है, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये सब इसी में आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखना ज़रूरी है, जो चीज़ें। अब देखिए पर कैपिटा इनकम यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कोशिश करिए 2011-12 से लेकर 2017-18 तक की अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करंट प्राइस चाहे आप ले लें और चाहे कांस्टेंट प्राइस ले लें, लगातार बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं आप ये, तो इस समय जो है करंट प्राइस में कितनी चल रही है 1.9 लाख है, और कांस्टेंट प्राइस में कितनी चल रही है 1.5 लाख है करीबन। और पर कैपिटा इनकम इंडिया की करंट प्राइस में कितनी है, ये 1.11 लाख है, और कांस्टेंट प्राइस में 86,000 है। तो ये एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है वही कि जो जीडीपी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। ये कि किस चीज़ का इंडिकेटर होता है ये, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है पीपल का, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम 1966-67 में 608 रुपये थी, आज आप देखिए कितनी ज़्यादा हो गई। ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिएगा। ये जितने भी मतलब ये जो सर्वे आप जब पढ़ेंगे, इन सर्वे की जो पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश में करके आपको दे दिया है पीडीएफ, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा ये ठीक रहता है, डायग्राम चीज़ें याद रह जाती हैं। तो देखिए आप
करंट प्राइस में चाहे आप ले लो और चाहे कांस्टेंट प्राइस में ले लो। अच्छा एक बात बताएगा कोई, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है, वैसे सिग्निफिकेंस क्या है, लेमैन की भाषा में कोई समझाने की कोशिश करे जरा। तो करंट में भी देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है और कांस्टेंट में भी बढ़ती जा रही है, तो ये एक बात है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और ये जो है 10.1% बढ़ी है जो स्टेट पर कैपिटा इनकम है 2017-18 में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है ये। तो लगातार जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ती आ रही है, और लगातार जो है हरियाणा की पूरे इंडिया के लेवल से तो है ही ज़्यादा। वैसे भी 6 नंबर पे है ये, नंबर 1 पे गोवा है। प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का, वो है एग्रीकल्चर है मतलब हरियाणा में। बाकी ये सब चीज़ें बोल बचन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। हरियाणा में भी एक समय फूड डेफिशिएंट हुआ करता था, फूड सरप्लस हो गया है। अच्छा ये बताइए कोई, हरियाणा जो है इस समय एग्रीकल्चर में अगर किस किस चीज़ में नंबर 1 पे, कोई बता सकता है ये लिस्ट करके पूरा? तो ये सब, बाकी ये सब वही लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया आपको। एग्रीकल्चर का जो है वो शेयर घट गया है, पहले 60% था, 17.6% रह गया है 2017-18 में। ये पूछ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ 2017-18 में सेक्टर वाइज अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर का 17.6% है, ये इंडस्ट्री का मैंने बताया आपको करीबन 33 पॉइंट समथिंग % है, और सर्विस का है 50.8 अभी जो हमने देखा था। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो है इसमें क्या क्या आता है, ये मैंने इसलिए नोट किया है। ये सब चीज़ें का आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक है, बेसिक होना चाहिए आपका क्लियर। एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग एक्टिविटी आती है, क्रॉप हस्बेंड्री आती है, और डेयरी फार्मिंग जो है ना, डेयरी फार्मिंग हरियाणा के लिए जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% जो है आपका ये कंपोनेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हरियाणा स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो 92% है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और फॉरेस्ट्री और फिशिंग का कितना % है? सिर्फ 6% है फॉरेस्ट्री का, और फिशिंग का है सिर्फ 2% है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इसीलिए मैंने बता दिया। तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर और ये वाली एलाइड एक्टिविटी में सबसे बड़ा % किसका है? आपका डेयरी वाले का है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर इंडेक्स ये सब दिया हुआ है। अब ये देखिए इसमें क्या है, ग्रोथ है कि जो 2016-17 में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की ग्रोथ थी 10.4%, फिर रह गई 2.4%। और इसके 3 सेक्टर कौन कौन से? क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो जो फिशिंग का है वो 36% ग्रोथ हुआ है, और फॉरेस्ट्री का 2.1% हुआ है, क्रॉप्स और इसका 1.8% हुआ है। फिर ये इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कि इंडस्ट्री में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और मैंने आपको बता दिया ये कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ अभी हमने डिस्कस किया था ना ऊपर, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हुआ है 2016-17 से? ये देखिए 2016-17 का डेटा ये है, 2017-18 का डेटा ये है, और इसमें 5.9% था, इंडस्ट्री का ग्रोथ होकर 7.7% हो गया है। इंडस्ट्री में कौन कौन सी है? मेन माइनिंग और क्वेयरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन है। तो ये आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो है 3.7 से 3.4% हो गया, घटा है मतलब। इलेक्ट्रिसिटी वाला बढ़ा है 21.6 से 21.8 हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग वाला आपका बढ़ा है 5.8 से 8.7 हो गया है। माइनिंग वाला आपका बहुत बहुत घट गया है यहाँ पे 38.3 से 11% हो गया है। आईआईपी जो होता है ये प्राइम इंडिकेटर होता है कि कैसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पे अभी तक 2004-05 का बेस ईयर चल रहा है, लेकिन इसको 2011-12 में जल्दी ही लाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इस 2004-05 के बेस ईयर के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014-15 का, 13-14 का, और ये जो है 14-15 का आईआईपी वाला, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आईआईपी के बारे में और भी चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। आईआईपी में चाहिए बताइए कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, किस कंपोनेंट का होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से जो सेक्टर्स आते हैं, एक मैंने ट्रिक बताई थी कौन कौन से सेक्टर आते हैं, आप अगर चाहें तो बता सकते हैं यहाँ पे। बाकी एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें। एग्जैक्टली इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आईआईपी में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आईआईपी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज किसका है, ठीक है। रिवीजन देखिए अभी है 2004-05 से 2011-12 में जल्दी ही होने वाला है। फिर सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया, अच्छा ये 50.8 नहीं था, 50.9 था। तो 2017-18 में अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर का है कितना था, 17 पॉइंट समथिंग % था, और सर्विस का 50.9, तो इंडस्ट्री का कितना हो गया, करीबन 33-34% है, ये याद रखिएगा एक बार। और जो है सर्विस सेक्टर की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है।
अगर आप इसको मिला के देखेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दोनों मिला के भी इसकी सबसे ज़्यादा हुई है। ये जो है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ देख रहे हैं आप, 2016-17 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कितनी थी, 8.8% थी, और ये अब हो गई 9.4%। तो सर्विस में आता क्या क्या है, एक तो ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, प्राइमरी जो प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राइमरी आपकी है जैसे एग्रीकल्चर, ये सब की रॉ मटेरियल डायरेक्ट नेचर से लिया, उसको प्रोसेस किया, और फिर जब उसको प्रोसेस किया तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और उसके बीच में जो चीज़ें हेल्प की वो हो गई टर्शरी। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है गेहूँ उगाया, अब गेहूँ उगाया तो वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी, उससे बिस्कुट बनाया तो वो हो गई आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, और जो बीच में आपने गेहूं को इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया, लोन लिया, मशीन ली, तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, टर्शरी में। ये सब हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहता हूँ मैं पहले बेसिक ज़रूर क्लियर करिए। हमारी कई सारी सीरीज़ चल रही हैं, और जो है आपको कई सारे अभी पीडीएफ हमने बनवाई है, बहुत बेसिक रमेश सिंह के टॉप 500 क्वेश्चंस का पूरा बनवा दिया है, उसकी वीडियो सीरीज आने वाली है जल्द। और स्पेक्ट्रम की भी, शंकर आईएएस की जो बुक है उसके भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, प्लस एनसीईआरटी साइंस के 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन बना रहा हूँ। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 1400 क्वेश्चन बनवा चुका हूँ, उसकी सीरीज आपको कल परसों से मिलने वाली है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हैं, इतने सारे, इतना अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप देखें तो उस हिसाब से कितना है, ये यहाँ पे करंट प्राइस के हिसाब से और प्लस कांस्टेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना ज़रूरी है नहीं वैसे ये, ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर भी अगर मान लीजिए फिगर मान लीजिए पूछ लिया तो थोड़ा बहुत तो याद रहना चाहिए इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें आपका। और अगर आप देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, इस सर्विस सेक्टर में 31.7% था, और ये बढ़ के हो गया 32.7%, और बल्कि 34.7% हो गया है 2015-16 में। जो इंडस्ट्री वाला है वो घट गया है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 53.1% हो गया है, और एग्रीकल्चर वाला भी आपका जो है ये बढ़ गया है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और ये है बस, बाकी इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे। बाकी करंट अफेयर जो हरियाणा का है वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ये वाला चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है मेरे हिसाब से। और जो है इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए ये वाले में अभी मैं मार्क करना भूल गया, मैंने किया तो था, उसमें सेव नहीं हो पाया है, इसको फिर अगले वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आप ये वाला वीडियो एक बार इसमें देखिए, ये इसमें क्या है, जो इसमें ये सब चीज़ें हैं ना, टारगेट होता है, फिजिकल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा। हरियाणा का बजट एक बार देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है, इसमें कुछ कुछ जैसे डायग्राम है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, और जो ये वाला रिवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर कैसे कैसे जो ओवर द ईयर्स बढ़ता जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं ये एक बार थोड़ा सा देखना ज़रूरी है ये। और जो है स्टेट का शेयर क्या है, ओन टैक्स का क्या है, ये खुद के टैक्स का क्या क्या है, सेंट्रल टैक्स में क्या क्या ये मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। प्लस हरियाणा का जो है सबसे ज़्यादा टैक्स किससे आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कैपिटल हो गया और रिवेन्यू हो गया, ये एक बार है, एक बार इसको देख लीजिएगा। इसको मैं देख रहा हूँ इसमें कि अगर ये मैं कर पाया तो ज़रूर करूँगा, काफ़ी सारे काम रहते हैं, कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एक चीज़ और है कि कुछ हमने जो है ऑप्शनल कोर्सेज चालू करवाए हैं, और उसमें जैसे PSIR वाला जो अभी डिसकंटिन्यू हुआ है, वो चिंता न करिए, वो मैम से बात हुई है, वो वापस आ रही है, उनकी तबीयत खराब थी थोड़ी। प्लस जो है बाकी कुछ जो ऑप्शनल हैं वो एडुकेटर कई बार जो है वो डिच कर देते हैं, तो उसमें क्या करा जा सकता है, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मॉनिटरी बेनिफिट भी दे दिया जाए। कई बार एडुकेटर को थोड़ा बहुत लालच भी आ जाता है कि एक वीडियो से ही सब कुछ हो सकता है, और प्लस उनकी कई बार खुद की भी पर्सनल समस्या होती हैं। कई बार ये भी होता है कि वो नहीं कोप अप कर पाते हैं ऑनलाइन से, और उनको लगता है कि ये वाली चीज़ें अगर हम पेन ड्राइव में करके बेचेंगे या ये ऐसे बेचेंगे तो बहुत कमा लेंगे। हमारी जो सोच है वो थोड़ी सोशल कॉज से रिलेटेड रहती है, तो इसलिए जो है फिर भी मैं लगा रहता हूँ कि लगातार आपका नुकसान ना हो, लेकिन इसीलिए जो वीडियोस हैं वो मैं सारे फ्री रखता हूँ कि ताकि ऐसा ना हो कि कोई किसी के जैसे पैसे किसी और स्टूडेंट के ना लॉस हो। मेरे तो कई बार पैसे लॉस रहते हैं। एक हमारे वर्ड हिस्ट्री वाले थे, वो तो पैसे लेके भाग गए, उन्होंने बनवाया भी नहीं कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, आप और इसको देख लीजिएगा एक बार ज़रूर, लेकिन एक बार इसको पढ़ डालिए, मेरी मानिए तो, मतलब अगर सही बात आप समझते हैं कि मैं कुछ आपको सही चीज़ बता सकता हूँ तो एक बार पढ़ डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी हुई। देखिए हरियाणा लैंड लॉक्ड है और ये सब चीज़ें मैंने वैसे बता रखी हैं, लेकिन एक बार पढ़ डालिए, बड़ा काम आएगा इसको आपको ये, ठीक है। इसमें देखिए प्रोडक्शन जो है वो कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है,
और जो है किसका किसका प्रोडक्शन में, हरियाणा का क्या क्या चीज़ें जो हैं, ये हरियाणा किस किस नंबर पे है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक बार इसको पढ़ डालिए। मैं शायद पूरा तो नहीं बना पाऊंगा, एक आध चैप्टर और बना सकता हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको पढ़ डालिए इसको। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।